सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली कि यार आर्केड जो है 2024 वो आज से स्टार्ट होने वाला है। और आप सभी को पता है कि कल रात को ही मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी और अब तक काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज से इवेंट स्टार्ट होने वाला है। अब लोगों के मन में डाउट है कि भैया रजिस्टर कैसे करना है, क्या ओवरऑल पूरी प्रोसेस होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो में 2023 से स्वैग से रिलेटेड डाउट को भी थोड़ा सा क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आपको स्वैग कैसे मिल गए। क्योंकि जिनको नहीं पता, मैंने कल फैसिलिटर स्वैग्स की अनबॉक्सिंग करी थी। सो लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे पास तो कोई कंफर्मेशन मेल नहीं आया, आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गया, तो वो भी क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपना पुराना ईमेल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब चीजें। सो मेक श्योर करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो आखिर तक कमेंट करके जरूर जाना। आप लोगों के लिए अपना खुद का DSA प्लस जावा बूट कैंप जो है वो लॉन्च करा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर करके वो चेकआउट करना, जिसके अंदर हम इन डेप्थ सीखेंगे जावा को एडवांस से बिगिनर से एडवांस तक। ठीक है, तो मेक श्योर करके चेकआउट करना, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं कि आर्केड में रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यार हम आ गए आर्केड की ऑफिशियल पेज पे। ठीक है, अब आर्केड की इस ऑफिशियल पेज पे आके सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें जो है अपना ईमेल डालना है। अब ईमेल को लेकर है ना काफी सारे मिसकंसेप्शन है आपके मन में कि भैया क्या हम प्रीवियस आर्केड का ईमेल यूज कर सकते हैं, भैया क्या हम अपने बहुत पुराने आर्केड का ईमेल यूज कर सकते हैं, कि भैया हमें नया बनाना पड़ेगा ओवरऑल पूरी प्रोसेस। ठीक है, अब एक चीज समझो यार कि अगर आपने प्रीवियसली आर्केड कंप्लीट करा है और उसमें अगर स्किल बैच है, बहुत सारे स्किल बैच है और आपके पास आपने काफी सारे पॉइंट्स उसमें अर्न करे थे, और अगर आप उसको इस आर्केड में यूज करोगे तो जो प्रीवियसली अर्नड स्किल बैचेस है ना, उसके आपको पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि अगर ओल्ड बैचेस आपकी प्रोफाइल में हैं तो उसके पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, फिर चाहे आप वो कितनी भी बार कंप्लीट कर लो। सो एक चीज ये है कि इसलिए आपको नई आईडी बनानी है अगर आपके पास ऑलरेडी काफी सारे स्किल बैचेस है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने लास्ट टाइम मार्केट में पार्टिसिपेट करा था, आर्केड फैसिलिटर में पार्टिसिपेट करा था, तो यार स्किल बैच करने से भी हमें जो है कुछ माइलस्टोन पॉइंट्स मिले थे जो हमें आर्केड के अंदर मिले थे। तो यार अगर आपको ये चीज भी आपने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट करी है आर्केड फैसिलिटर के अंदर भी, सो अगर आप उसी आईडी से वापस आर्केड फैसिलिटर में इस बार पार्टिसिपेट करते हो और अगर आप फिर से उन स्किल बैचेस को करते हो तो भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। अगर बहुत सारी स्किल बैचेस है तो फिर नई आईडी बनाओ, अगर एक दो स्किल बैचेस है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पुरानी वाली आईडी से पार्टिसिपेट कर सकते हो। बात करते हैं भैया हमारे पास बहुत सी लेवल्स भी करी हुई, तो लेवल्स बिल्कुल सेपरेट रहती है एक दूसरे से। सो वो चलेगा, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। सो अगर आपका पॉइंट्स कंसर्न्स नहीं है, मतलब आपको पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है कि आपके थोड़े कम भी हुए तो भी चलेगा आपको, सो मेक श्योर करके आप पुरानी आईडी से जा सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। और अगर आप पुरानी आईडी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब मत करना, ऑलरेडी सब्सक्राइब है, आपका काम वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप नई आईडी बना रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, अपना ईमेल डालना है, सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। जैसे ही करोगे जस्ट इसके नीचे ये व्हाइट बोर्ड के नीचे आपको जो है लिखा आ जाएगा कि यू थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। फिर उसके 5 मिनट बाद आपको जो है आपके स्पैम फोल्डर में कुछ इस तरीके का मेल आएगा, थैंक यू फॉर एक्टिवेटिंग द आर्केड। अगर आपको ये मेल आया है मींस आप प्रॉपर्ली सब्सक्राइब करे हो आर्केड को। अगर ये मेल नहीं आया है सो मेक श्योर करके आप वापस सब्सक्राइब करो, जब तक ये मेल नहीं आया आप आगे मत बढ़ना। क्योंकि अगर ये मेल ही नहीं आया है तो हमें आगे की गारंटी नहीं है कि आगे हमें मेल्स आएंगे या नहीं आएंगे। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है। अगर ये आ गया है कि थैंक्स फॉर एक्टिवेटिंग द आर्केड, मीन्स आप जो है रजिस्टर हो चुके हो, आर्केड के ऑफिशियल पेज पे सब्सक्राइब कर चुके हो। यहाँ पे लिखा भी है थैंक्स, दिस इज योर कंफर्मेशन मेल, यू हैव एक्टिवेट द आर्केड फॉर गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट अकाउंट, योर आर्केड एक्सेस स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। सो अगर ये है तो मीन्स आप जो है आर्केड के अंदर रजिस्टर हो चुके हो। अब बात करते हैं कि हम आर्केड के अंदर रजिस्टर हो चुके भैया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। सो ये वाले पेज का काम हमारा ओवर हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यार हमें आ जाना है सबसे पहले तो यार गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट के इस प्लेटफॉर्म पर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। इस पेज पे आके आपको अपनी उस आईडी से साइन इन करना है जिससे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो और जिससे आपने आर्केड में सब्सक्राइब करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जिससे सब्सक्राइब करा है उसी से साइन इन करना। ऐसा मत करना कि सब्सक्राइब किसी और चीज से कर दिया एंड लॉग इन करके इवेंट किसी और चीज से कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर आपको मेल नहीं आएगा। एक चीज का ध्यान रखना, 6 महीने की पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। सो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी उस आईडी से साइन इन कर लेना है जिससे आपको पार्टिसिपेट करना है और जिससे आपने आर्केड को सब्सक्राइब करा है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अकाउंट ओपन करके रखा है।
सो ये मैंने अपनी फ्रेश अकाउंट से लॉगिन करके रखा है। अब काफी सारे लोगों को ये सारी चीजें नहीं दिख रही होगी, थोड़ी बहुत कम चीजें दिख रही होगी, इसलिए क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करा है। अब ये पब्लिक कैसे करना है, तो नॉर्मली आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार से ओपन हो जाने दो कंप्लीटली। सो ये मेरा प्रोफाइल वाला ऑप्शन जो है ये कंप्लीटली ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेक योर प्रोफाइल प्राइवेट, बट आपको यहाँ पे लिखा आया होगा मेक योर प्रोफाइल पब्लिक। अगर आपकी प्रोफाइल प्राइवेट है तो वो किसी काम की नहीं है, आपको उसको पब्लिक करना पड़ेगा। तो मेक योर प्रोफाइल पब्लिक पे क्लिक कर देना, तो आपका भी कुछ इस टाइप का यूआरएल जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन कोई इशू की बात नहीं है, बस ये यूआरएल आपको दिखना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज, लीडर बोर्ड, ये सब दिखेंगे। अब काफी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, भैया ये जो पॉइंट्स इसका कुछ लेना देना है, तो यार इट्स जस्ट फॉर फन, आपके फन के लिए इसे बनाया गया, इसका कुछ प्राइस से लेना देना नहीं है। आपके पॉइंट चाहे 0 रहे, चाहे 10,000 रहे, चाहे 20,000 रहे, इससे आपके स्वैग्स पे बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला है, ना ही आपके आर्केड पे असर पड़ने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपकी आईडी पब्लिक हो। ठीक है, अब काफी सारे लोगों को है ना यहाँ पे प्रोफाइल का भी ऑप्शन आ रहा होगा, इस तरीके का ऑप्शन ना आते हुए प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्रोफाइल पे क्लिक कर देना और उसको पब्लिक कर देना, ऊपर जाके पब्लिक कर देना। तो ये कुछ बेसिक सी प्रोसेस रहने वाली है प्रोफाइल को पब्लिक करने की। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते, तो आपको 2 सेटिंग इस अपनी प्रोफाइल के अंदर भी करनी है। सो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अपनी आईडी को पब्लिक कर लिया है। ओके, अब आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, जनरल सेटिंग के अंदर इधर आपको अपना नेम फिल कर देना है। अपना ईमेल ऑलरेडी फिल रहेगा, इसको चेंज मत करना। यहाँ पे अगर अपना फोटो लगाना चाहते हो तो लगा देना, अपना नाम भी चेंज कर सकते हो जो उधर वेबसाइट पे विजिबल होगा। चाहे तो आपको ये ऑप्शन अगर नहीं भी आए तो कोई इशू की बात नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको इन दोनों मेल को तो मेक श्योर करके टिक कर लेना है। जैसे ही टिक कर दोगे, अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना। ठीक है, सो यार ये आपका आर्केड 2024 के लिए आईडी फुल्ली सेटअप हो चुकी है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी आईडी सेटअप हो चुकी है, अब इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है। अगेन होम पे चले जाओ, यहां से क्लिक करके। ठीक है, ये मैं होम पे आ चुका हूं, यहाँ पे पाथ पे आपको क्लिक कर देना है। ये पाथ क्या दर्शाएगा, जो भी गेम आप यहाँ से एनरोल करोगे इनके पेज से, ठीक है, जो भी गेम एनरोल करोगे, या लेवल 3 हो गया, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, ट्रिविया हो गया, वो आपको आपके इस पाथ के अंदर शो करेगा। यहाँ पे आपका वो इमेज बन के आ जाएगी। ठीक है, बाकी उसकी चिंता मत करो कि कैसे आप इसके अंदर लॉग इन करोगे, क्या ओवरऑल पूरी प्रोसेस होने वाली, कैसे इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन करना है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। मेक श्योर करके आज ही ये स्टार्ट होने वाले, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो काफी सारे सॉल्यूशन मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, काफी सारे मुझे बनाने होंगे। अगर इस वाले में कुछ नई लैब्स आती है तो उसके मैं सॉल्यूशन आपको बना दूंगा, और ये सॉल्यूशंस आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर देखने को जरूर मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार जो भी सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं मेरे चैनल पे, वो मैं आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में तो शेयर कर ही दूंगा, बट मैं शेयर करूंगा कहां, तो यार हमने इस बार 3 मीडियम्स बनाए हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जिसके अंदर ऑलमोस्ट 6,000 से ज्यादा लोग हैं। अपना व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 1.8K से ज्यादा मेंबर्स है। ठीक है, और 2 कम्युनिटी है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी पूरी फुल हो चुकी है, तो हमने सेकंड कम्युनिटी आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट करी है। सो मेक श्योर करके आप इन तीनों ही जगह पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको सारे आर्केड रिलेटेड अपडेट्स जो है सबसे पहले मिल जाएंगे, लाइक कल रात को हमने जैसे दिया था। ठीक है, सो वहां पे आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बीच में फैसिलिटेटर भी आएगा प्रोग्राम, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे और पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, वो भी आपको जो है उसी ग्रुप में बताया जाएगा। और वहीं पे आपको फैसिलिटेटर के लिए फॉर्म भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आप फैसिलिटेटर प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। सो ओवरऑल ये पूरी प्रोसेस रहने वाली है आर्केड को लेकर, और इस बार इस अप्रोच से हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं। लास्ट टाइम भी मैंने काफी सारे लोगों को गाइड करा था, काफी सारे लोगों ने स्वैग्स रिडीम करे, उनके स्वैग्स उनको फरवरी तक जो है मिल जाएंगे। अब बात कर लेते कुछ रीसेंट डाउट्स से रिलेटेड। रीसेंट डाउट्स क्या थे लोगों की कि भैया आपको स्वैग्स पहले कैसे मिल गए, जो कल आपने वीडियो अपलोड करी थी, लाइक ये वाली वीडियो। सो यार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, फैसिलिटेटर प्रोग्राम जो है लास्ट टाइम हमारा सितंबर तक एंड हो गया था, तो सितंबर के बाद फैसिलिटेटर के लिए प्राइस काउंटर ओपन हो जाता है, क्योंकि हमारा फैसिलिटेटर वाला काम कंप्लीट हो जाता है, हमारा माइलस्टोन कंप्लीट हो जाता है, हमको उसके बाद टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद मैं आपको गाइड कर रहा था बिकॉज आपने मेरी वजह से आर्केड ज्वाइन करा है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कंप्लीट करवाओ आर्केड। सो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसीलिए मुझे मेरे स्वैग्स पहले मिले, क्योंकि हमारा प्राइस काउंटर अलग होता है।
आप लोगों के प्राइस काउंटर से। सो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं काफी लोगों को आर्केड फैसिलिटेटर बनने की इच्छा हो रही है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको 2 महीने में 3,000 से ज्यादा स्किल बैच स्टूडेंट से कवर करवाने पड़ेंगे। 3 या 4,000 जो भी रहने वाले, जो भी क्राइटेरिया इस बार वो रखने वाले हैं। एंड आपको जो है एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर आपको जो है कम से कम 100 बच्चों को तो करवाना ही पड़ेगा इवेंट को कंप्लीट। अगर आप नहीं करवा पाते हो तो ना आपको गुडीज मिलेंगे, ना आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। ओवरऑल ये पूरा सीन होने वाला है आर्केड फैसिलिटेटर के अंदर। तो यार एक चीज का ध्यान रखो, सिर्फ स्वैग्स के पीछे मत भागो कि यार स्वैग्स मिल रहे हैं, इनको तो हमसे पहले स्वैग्स मिल रहे हैं। नहीं, इतना आसान नहीं है ब्रो आर्केड फैसिलिटेटर में काम करना। अगर आपको आर्केड फैसिलिटेटर बनना है तो ये डेडिकेशन के साथ बनना कि भाई मैं लोगों को गाइड करूंगा थ्रू आउट प्रोग्राम। ऐसा कभी मत करना कि भाई आपका काम हो गया तो आपने लोगों को छोड़ दिया कि भाई अब मेरा काम हो गया है, मुझे कुछ करना धरना नहीं है, मेरा स्वैग्स मेरे पास आ गए, अब मैं इनको गाइड नहीं करूंगा। आपको उनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल गाइड करना पड़ेगा, उनकी लैब्स के एरर सॉल्व करवानी पड़ेगी, उनके लिए टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज करवानी पड़ेगी जिसके थ्रू आप उनके डाउट्स को सॉल्व कर पाओगे। उनसे प्रॉपरली फॉर्म फिलअप करवाने पड़ेंगे, उनका डेटा मैनेज करना पड़ेगा, उनकी जो वर्कशीट है उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी, उनके जो भी पॉइंट्स कलेक्टेड हुए हैं उनको बताने पड़ेंगे। इनकेस कोई कुछ गलत भर देता है तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है आर्केड फैसिलिटेटर करता है। साथ ही साथ आपको कम्युनिटी के सारे लोगों को प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, बिकॉज वो एक फैसिलिटेटर का काम है और ये आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी लेवल्स भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। फैसिलिटेटर में भी बैचेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो वो बैच आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है फैसिलिटेटर के साथ साथ दूसरे इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको फैसिलिटेटर को ही कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, देन ही आप आर्केड में अलग से पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो ओवरऑल ये पूरा सीन होने वाला है आर्केड फैसिलिटेटर से रिलेटेड, जो लोग काफी एक्साइटेड हो रहे थे। सो मैं बता दूं इतना इजी नहीं है, काफी सारे लोग तो सेकंड माइलस्टोन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। सो एक चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड ये ओवरऑल पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी। एंड बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने लास्ट टाइम स्वैग्स अर्न करे हैं आर्केड से। सो यार आपको आपके फरवरी एंड तक स्वैग्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो स्टे ट्यून रहना, जितने भी अपडेट्स आगे आते रहते हैं आर्केड से रिलेटेड वो इस ग्रुप में आपको, जो मैंने आपको नीचे ग्रुप्स की लिंक दी हुई है उसमें ज्वाइन करके बता दूंगा। एंड रेस्ट जो भी अपडेट रहता है आर्केड की इवेंट से रिलेटेड वो इस चैनल पे आपको देखने को मिल ही जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।